Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे 50 क्वेश्चंस ऑफ आर के जैन और किस सब्जेक्ट के प्रोडक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं। तो 801 है, विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज़ फॉर ग्राइंडिंग हाई स्पीड स्टील टूल्स। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे CBN को, ठीक, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड को। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। अगर आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मटेरियल करना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, अगर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का करना है तो सिलिकॉन कार्बाइड होगा। ओके, तो ये मतलब कि अगर आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड में चूज़ करना हो तो इस फैक्टर को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 802 है, फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन विच हीट जनरेशन मस्ट बी केप्ट मिनिमम द फॉलोइंग बॉन्ड ऑफ व्हील मस्ट बी यूज। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकेट को। ओके, इसके अलावा अगर आपको रैपिड कटिंग करनी है तो हम लोग यूज करेंगे विट्रीफाइड बॉन्ड को। अगर हम लोग को हाइयर स्पीड पे करना है काम तो हम लोग यूज करेंगे रबर या फिर रेजिनाइड व्हील्स को। और अगर हमें फिनिशिंग फैक्टर को ध्यान में रखना है तो उसके लिए हम लोग उसके लिए सीलैक और रबर व्हील को यूज करेंगे, ठीक। तो 802 का तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके अलावा 803 है, होल्स इन पार्ट्स विच हैव बीन हार्डन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट कैन बी फिनिश्ड टू एक्यूरेट साइज ओनली बाय। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंटरनल ग्राइंडिंग को, ठीक। देखिए, रीमिंग तो आपका फिनिशिंग ऑपरेशन है, बोरिंग आपका इनलार्ज करने के लिए है, ठीक। और जो ड्रिलिंग है उस देखिए ड्रिलिंग हम जो मतलब कि ड्रिलिंग होती है उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती है इंटरनल। और जो इंटरनल ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस ही फिनिशिंग के लिए है। होल तो है बट हीट ट्रीटमेंट के बाद होल्स हार्ड हो गए हैं, ठीक। तो उसकी फिनिशिंग के लिए हम लोग इंटरनल ग्राइंडिंग को यूज कर रहे हैं। ओके, तो 803 का सी पार्ट है। इसके बाद 804 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्नैक ग्राइंडिंग। तो पहला है रिमूविंग एक्सेस मेटल ऑन वेल्ड, दूसरा है ग्राइंडिंग अ पार्टिंग लाइन लेफ्ट ऑन कास्टिंग, सी है ट्रिमिंग द सरफेस लेफ्ट बाई स्प्रूज एंड राइजर्स, और इसके बाद है रिमूविंग फ्लैश फ्रॉम फोर्जिंग्स। तो ये चारों ही आपके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं स्नैक ग्राइंडिंग के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद 805 है, द ग्रिड साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई। तो 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 ये होता है आपका सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव, ठीक। जो आपका ग्रिड साइज होता है वो किससे स्पेसिफाई होता है, हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव। तो 805 का करेक्ट ऑप्शन हुआ सी पार्ट। इसके बाद है 806, अ ग्राइंडिंग व्हील गेट्स ग्लेज्ड ड्यू टू। जब आपका एब्रेसिव ग्रेन है वो जब वियर आउट हो जाएगी तब हम मानेंगे कि व्हील हमारा ग्लेज हो गया, मतलब कि ग्लेजिंग हो गई है व्हील में, ठीक। और उसके मतलब कि उसके लिए हम लोग करते हैं ड्रेसिंग करते हैं। ओके, मतलब कि उसकी फिनिशिंग को फिर से इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो 806 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 807 है, इन ग्राइंडिंग प्रैक्टिस द टर्म हार्डनेस ऑफ द व्हील। तो हार्डनेस ऑफ द व्हील का मतलब है हाउ टाइटली ज्वाइंट द बॉन्ड विद द एब्रेसिव, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ऑफ द व्हील। तो 807 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 808 है, विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज़ फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्ट्स। टंगस्टन कार्बाइड की जो हार्डनेस होती है उसकी जो आपका वर्कपीस की हार्डनेस है उससे ज़्यादा हार्डनेस का हमें टूल यूज करना है। तो उससे ज़्यादा हार्डनेस किसकी होगी, डायमंड की, ठीक। तो 808 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 809 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल एब्रेसिव। तो इनमें से नेचुरल एब्रेसिव है कोरंडम। कोरंडम में 75 से 90% तक आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसके अलावा एक होता है इमरी करके, उसमें आपका 55 to 60% होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 809 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 810 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव। इनमें से मैन्युफैक्चर्ड मतलब आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन से हैं, वो हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सो 810 का करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट।
इसके बाद 811 है, विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज़ फॉर ग्राइंडिंग स्टील फिटिंग्स। तो स्टील फिटिंग्स के लिए हम लोग किस एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करेंगे? स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हाई होती है, तो उसके लिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 811 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 812 है, विच बॉन्ड इज़ यूज्ड इन कट ऑफ व्हील। तो कट ऑफ व्हील्स में हम लोग यूज करते हैं रबर को, ठीक। और रबर बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक। और इसके बाद विट्रीफाइड बॉन्ड को वी से, रेजिनॉइड को बी से, और ये सिलैक को ई से। ओके, तो ये भी कभी कभी पूछता है। तो 812 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट।